तो भाई लोग, कुछ फिल्मों का मार्केटिंग इतना खराब होता है ना कि ट्रेलर देखकर ही एक्सपेक्टेशंस आईसीयू में चली जाती है। आप थिएटर में जाते हो सिर्फ इस उम्मीद से कि चलो यार शायद उतनी बुरी नहीं होगी, और कई बार मिरेकल हो जाता है। फिल्म एवरेज निकलती है और आपको मजा भी आ जाता है क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन लेवल पहले से जमीन के नीचे दबा हुआ था। लेकिन इमेजिन करो, आपकी उम्मीदें ऑलरेडी यमराज के साथ अंडरग्राउंड बैठी हो और फिर भी फिल्म आपको डिसअपॉइंट कर दे, तब समझ जाओ मामला गंभीर है। और एग्जैक्टली यही फीलिंग मुझे आई पति पत्नी और वो दो देखते समय। अब ऑनेस्टली बोलूं, इस फिल्म से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक छोटी सी होप थी क्योंकि इसके डायरेक्टर ने कम से कम एंटरटेनिंग फिल्म्स बनाए हैं। 2019 वाली पति पत्नी और वो मुझे ओके लगी थी और खेल खेल में जेन्युइनली फनी थी, तो लगा था कि चलो स्टोरी चाहे अननेसेसरी हो, एंटरटेनमेंट तो मिलेगा। लेकिन भाई, ये फिल्म देखकर मुझे लगा कि शायद राइटर्स रूम में स्क्रिप्ट नहीं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड सर्कुलेट हो रहे थे। तो कहानी बेसिकली ये है कि आयुष्मान खुराना एक फॉरेस्ट ऑफिसर है जिसकी शादी हो चुकी है और उसकी लाइफ हैप्पीली चल रही है। तभी उसकी पुरानी कॉलेज फ्रेंड प्लेड बाय सारा अली खान अचानक उसकी लाइफ में वापस आती है और फिर शुरू होता है झूठ, गलतफहमी, अफेयर का कंफ्यूजन, शाउटिंग, रनिंग, हाइडिंग, मतलब वही क्लासिक बॉलीवुड कॉमेडी का एरर्स वाला पैकेज। और सुनने में ये सेटअप इतना बुरा भी नहीं लगता, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में है क्योंकि मूवी का ह्यूमर ऐसा लगता है जैसे किसी ने 2007 के कॉमेडी सर्कट स्क्रिप्ट निकाल के धूल हटाकर सीधा उससे शूटिंग शुरू कर दी हो। मतलब जेन्युइनली डायलॉग सुनकर ऐसा फील होता है कि राइटर सोच रहे थे अगर कैरेक्टर जोर से बोलेगा तो ऑडियंस हंसेगी। एक आदमी डायलॉग बोलता है और जोर से जितना चाहे चिल्लाता रहता है। ये ह्यूमर इतना पुराना है कि शायद अक्षय कुमार भी बोले भाई अब रहने दो। और सबसे इरिटेटिंग चीज, LGBTQ जोक्स। मतलब बॉलीवुड अभी तक उसी स्टीरियोटाइप में अटका हुआ है जहां अगर कोई कैरेक्टर थोड़ा फेमिनाइन बिहेव करे तो बैकग्राउंड में फनी म्यूजिक बजने लगता है और बाकी कैरेक्टर्स रिएक्शन देने लगते हैं जैसे उन्होंने एलियन देख लिया हो। मैं जेन्युइनली 2026 में बैठकर ये सब देख रहा था और सोच रहा था क्या राइटर्स टाइम मशीन से आए हैं और ये जोक्स इतने फोर्सफुली डाले गए हैं कि क्रिंज फिजिकली महसूस होने लगता है। मतलब सेकंड हाफ तक आते आते मेरी सोल बॉडी छोड़ने लगी थी भाई। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑनेस्टली मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट आयुष्मान खुराना से हुई क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो ऑटो पायलट मोड में चल रहे हैं। सेम नॉर्थ इंडियन फैमिली मैन एक्सेंट, सेम कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन, सेम डिलीवरी। भाई हमने ये वर्जन में आपको कई बार देख लिया है, पहले नोवेल्टी थी अब रिपीटेशन है। सारा अली खान, देखो मैं कोशिश करता हूँ पॉजिटिव रहने की, लेकिन कॉमेडी टाइमिंग सिर्फ लाउड होने से नहीं आती। हर सीन में ऐसा लगता है वो एनर्जी ड्रिंक पीकर सेट पर आई हुई है। और रकुल प्रीत सिंह का यूपी एक्सेंट शुरुआत में आता है, फिर मूवी खुद भूल जाती है कि एक्सेंट भी था। मतलब राइटर्स ने शायद लंच ब्रेक के बाद डिसाइड किया छोड़ो यार कंटिन्यूटी किसे चाहिए। लेकिन एक आदमी जेन्युइनली फनी था, तिग्मांशु धूलिया। कम से कम उसको देखकर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ आउटडेटेड ह्यूमर नहीं है, इसकी राइटिंग पूरी तरह रैंडम है। मतलब सीन्स ऐसे आते हैं जैसे किसी ने अलग अलग रील्स जोड़ दी हो। अचानक गाना शुरू हो जाएगा, रैंडम सेट आ जाएगा, फॉरेस्ट ऑफिसर स्विट्जरलैंड जैसी लोकेशन में डांस करने लग रहा है और आप थिएटर में बैठ के सोच रहे हैं ये सीन आया कहाँ से। ऐसा लगता है टी सीरीज ने कोटा दिया था कि भाई 5 गाने डालने ही डालने हैं, स्टोरी जाए भाड़ में। और सेकंड हाफ, ओ माय गॉड, जिस स्पीड से ये फिल्म डाउनफॉल होती है ऐसा लगता है रोलर कोस्टर की ब्रेक फेल हो गई है। पहले हाफ तक किसी तरीके से बेरेबल है, फिर अचानक CGI वाले एनिमल, रैंडम केओस, मक्खियों का अटैक, रनिंग सीक्वेंस। भाई क्लाइमैक्स आते आते मुझे लग रहा था अगले सीन में कहीं टाइगर बाइक चलाने लग जाए। और फनीएस्ट पार्ट, इतना एब्सर्ड केओस दिखाने के बाद मूवी सडनली मॉरल साइंस लेक्चर देने लगती है फेक न्यूज और रूमर्स पर। मैं लिटरली थिएटर में बैठा था और सोच रहा था भाई डिसाइड करो कॉमेडी करनी है या टेड टॉक। और ऑनेस्टली यही इस फिल्म का बिगेस्ट इश्यू है, इसे खुद नहीं पता ये क्या बनना चाहती है। स्लैपस्टिक कॉमेडी है, सोशल सटायर है, फैमिली एंटरटेनर है या मीम कंपाइलेशन है, सब कुछ डाल दिया है। और सबसे शॉकिंग बात, थिएटर में आसपास बैठे कपल्स भी शुरुआत में एंजॉय कर रहे थे लेकिन एंड तक वो भी एग्जॉस्टेड लग रहे थे। अगर कैजुअल ऑडियंस भी थक जाए तो समझ जाओ प्रॉब्लम सीरियस है। ओवरऑल पति पत्नी और वो दो एक ऐसी फिल्म है जो आपको बार बार रिमाइंड करती है कि लाउड होना और फनी होना दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। कुछ छोटे मोमेंट्स काम करते हैं, कुछ रिएक्शंस जेन्युइनली फनी है
लेकिन मेजॉरिटी फिल्म क्रिंज, आउटडेटेड जोक्स और एग्जॉस्टिंग राइटिंग में फंस जाती है। तो मेरे लिए तो ये फिल्म ऑनेस्टली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि कास्ट टैलेंटेड है, कंसेप्ट वर्केबल था, लेकिन एग्जीक्यूशन ऐसा है जैसे किसी ने 2010 का कॉमेडी टेम्पलेट उठाकर बस एक्टर्स बदल दिए हों। मेरे हिसाब से तो ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ OTT बैकग्राउंड नॉइस मटेरियल है। थिएटर जाकर पैसे खर्च करने वाला मामला बिल्कुल भी नहीं है, अनलेस आप अपने दुश्मन को टॉर्चर करना चाहते हो। तो फिल्म आप जरूर रेकमेंड करना। तो अगर आपने भी मूवी देखी तो कमेंट करके बताओ कैसी लगी, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।